भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। नाहि प्रपश्यामि ममा पुन अनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पत्नं ऋद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो अर्जुन ने इससे पिछले श्लोक में 7वें श्लोक में भगवान से कहा कि मुझे समझ में अब आ नहीं रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं अपने हृदय की दुर्बलता की वजह से मैं बिल्कुल व्यथित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं अब जो है आपकी शरण में आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या काम मेरे लिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर क्या है। मैं आपका शरणागत हूँ। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे एक गुरु के माध्यम, गुरु की तरह आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब आगे से हमारे बीच में गुरु और शिष्य का संबंध हो। ये इस तरह से अर्जुन जो है बता रहे हैं। ठीक है, 8वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ठीक है, ऐसा जो है अर्जुन बोल रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया पर समझ में क्या आ रहा है कि बिना भगवान कृष्ण की मदद के वो जो है अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे आश्रित शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। लोगों को लगता है कि बहुत हाई एजुकेशन हो जाएगी, बहुत पैसा आ जाएगा, या ये सब चीज़ें आ जाने से, हाई पोजीशन, डेस्टिनेशन मिल जा, कोई डेजिग्नेशन मिल जाने से जीवन की असली समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जीवन की असली समस्या, जैसे पहले बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका समाधान नहीं होगा। उसका समाधान कैसे होगा? उसका समाधान होगा भक्ति से। तो कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा PhD कर ले या कुछ कर ले, क्योंकि भौतिक शिक्षा में तो ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे बचें। वहाँ तो ये बताया जा रहा है खाना, सोना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो इस तरीके से जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हल करने में ये शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब यूजफुल नहीं है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। जीवन की असली समस्याओं को समाधान करने में जो हमारी मदद कर सकता है वो कौन है? सिर्फ गुरु। सिर्फ गुरु हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है। गुरु कौन? जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो, वो गुरु है। ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बनाना। एक प्रमाणिक गुरु परंपरा में आया हुआ हो, कृष्ण को दास हो, कृष्ण का भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, उसको ही गुरु बनाया जा सकता है। अतः निष्कर्ष क्या निकला कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग अपनी परंपरा, अपने जैसे किसी को भी गुरु बना लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग बस वो चला आ रहा था सिस्टम तो उसी को गुरु मानते रहते हैं। भले अब अगली कई पीढ़ियाँ होने के बाद वो व्यक्ति जो आए हैं नए, उनको कुछ ज्ञान ना हो, कोई भक्ति ना करता हो, लेकिन वो उस
परंपरा में गुरु बनाते रहते हैं, है ना। तो वो जो है जैसे कि कोई पहले कोई भक्त रहा होगा, अब उसका बेटा, अब वो भक्ति नहीं करते लेकिन फिर भी उनको ही गुरु मानते रहते हैं। ऐसे जन्म के आधार पे कुछ नहीं होता, ठीक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किवा विप्र के वन्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्व का सही गुरु है। यहाँ पर जो है कृष्ण तत्ववेत्ता का मतलब है कि कृष्ण को जो जानता है वो गुरु है। फिर वो चाहे विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे शूद्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि उस हमें गुरु जब हम सिलेक्ट करें तो हमें क्या देखना चाहिए कि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है कि नहीं, ये देखना चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में हो, जन्म शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह अर्थार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत से बता रहे हैं। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ एक बड़े कुल में जन्म हो जाना, ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाना गुरु होने की क्वालिफिकेशन नहीं, योग्यता नहीं है, ठीक है। तो गुरु होने की योग्यता क्या है कि वो व्यक्ति कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, ठीक है। आगे दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक पद्म पुराण का है कि षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। सभी षट कर्मों में निपुण कोई ब्राह्मण हो, मंत्र तंत्र सब जानने वाला हो, पर अगर वो भक्त नहीं है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु नस्य स्यात्। वैष्णव स्वपक्ष गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत हो, है ना, क्यों ना, कितना भी वो वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या यानी कि कृष्ण भावनामृत में वो एक्सपर्ट नहीं है, दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, ठीक है। और वैष्णव स्वपचो गुरु, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। चंडाल भी अगर है जन्म से, लेकिन उसने अच्छे से भक्ति करी है, शुद्ध भक्ति करी है और वो वैष्णव बन चुका है, तो फिर उसको गुरु बनाया जा सकता है, ठीक है। पद्म पुराण का श्लोक है कि संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। कोई व्यक्ति खूब कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन वो मृत्यु से नहीं बच सकता, है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जीवन की असली समस्याएं, इनसे बचने का सिर्फ ही सिर्फ एक ही उपाय है, वो भक्ति। और वो कौन हमें देगा? गुरु, ठीक है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति और आर्थिक विकास से पूरित हैं। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, ठीक है। खूब पैसा है, सब है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग बूढ़े होते हैं, बीमारियां होती हैं, मृत्यु होती है, सब होता है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। कितना भी पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन व्यक्ति जो है भक्ति जब करेगा तभी वो इन चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है। खूब पैसा हो लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से वो बच नहीं पाएगा। ओके, तो
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, पैसे वाला हो, धन संपत्ति वैभव सब है, भौतिक स्तर पर उसके पास सब कुछ है, बड़े बड़े देशों में रहने वाले लोग, पर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकते। ठीक है, उनको जीवन में शांति इसलिए नहीं मिलती। वास्तविक शांति सुख उनको कब मिलता है? जब उनको कोई कृष्ण भावना भावित, यानी कि कृष्ण का शुद्ध भक्त उनको गुरु के रूप में प्राप्त हो जाता है और उनको भगवत गीता भागवतम का ज्ञान मिल जाता है, तब उनके जीवन में शांति आना प्रारंभ होती है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो अर्जुन तो यहाँ तक कह रहा है कि जो उसका दुख है वो तो स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी नहीं दूर हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि कितना भी आर्थिक विकास हो जाए, पारिवारिक चीज़ें, सामाजिक, राष्ट्रीय सब चीज़ें जो हैं, ये आपकी वास्तविक जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 क्लेश, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक, इनसे नहीं हमें बचा सकती। ठीक है, इसलिए अर्जुन ने उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। क्या मार्ग है? कृष्ण की भक्ति करना। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र रास्ता है संसार में सुखी रहने का। ठीक है, इसलिए अर्जुन ने भी कृष्ण की शरण ली। और कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? कृष्ण की शरण लेना या कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेना और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है ना। बहुत आर्थिक विकास था, पर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है चंद्रमा पर जाने के लिए, वो सब एक झटके में सब समाप्त हो सकता है कि नहीं? तो भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। जब आदमी के पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्मों के फल के रिजल्ट, परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाता है, चंद्रलोक या स्वर्गलोक में जाता है। तो भगवत गीता छीने पुण्य मृत्युलोक विशंति, जैसे वो पुण्य खत्म होता है वापस मृत्युलोक में आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे पुण्य किए तो उसका एक जैसे प्रीपेड जैसा हो गया, तो उतना वो जाके खर्च कर रहेगा वहाँ, तो जैसे जैसे वो खर्च होता जाएगा ये अकाउंट कम हो जाएगा, जब पूरा खर्च तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा होता है। तो जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा आधा पतन शोक का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति का पुण्य की वजह से उसको कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन अचानक से आपने देखा कई व्यक्तियों के जीवन में ऐसा होता है, बहुत सब कुछ बढ़िया था, अचानक से सब खत्म, अचानक से बिजनेस डाउन, अचानक से अभी तक सब बढ़िया चल रहा था, अचानक से उनका बिजनेस गिर जाता है, लॉस हो जाता है। क्यों? वो जो पुण्य कर्म थे वो खत्म, तो अचानक से व्यक्ति निम्न स्तर पर, या फिर स्वर्गलोक में था, पुण्य खत्म, नीचे आ गया। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का पतन ऐसे हुआ। कोई प्रेसिडेंट था बड़े से बड़े देश का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, और उसका राष्ट्रपति था, अचानक से कोई हत्या कर दिया। बहुत बड़ा राजनेता, क्रांतिकारी, अचानक से मृत्यु कोई कर दिया, अचानक से आके गोली मार दी, पता ही नहीं चला। ठीक है, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन एकदम से खत्म। ठीक है, इसलिए अतः यदि हम सदा के लिए शोक का, और ऐसा का जब अचानक से होता है तो व्यक्ति बड़ा शोक में आ चला जाता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा काम हो जाए, आर्थिक विकास हो जाए, धन संपत्ति पर है तो भौतिक जगत में, और भौतिक जगत में हर चीज नश्वर है, एक दिन खत्म होगी। जब वो खत्म होगी तो हमको बड़ा दुख होगा, है ना। लोगों का जीवन में बड़ा मित्र रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, अचानक से कोई चला जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे शोक का कारण यही है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमें शोक से छुट्टी मिल जाए,
तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह से अर्जुन ने करी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अर्जुन क्या करे कि भाई कृष्ण से विनती कर रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें आप, ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत में यही विधि चलती है कि जब हम, वैसे तो हम समस्या में ही है ना, लेकिन जब भी हमें समझ में आए कि हम समस्याओं में हैं, हमको कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की शरण लेनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमको करना चाहिए, ओके। तो जब कोई व्यक्ति जब कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेता है, गुरु की शरण लेता है ना, तो वही राइट मेथड है, वही सही विधि है। और हम लोग इसलिए इस्कॉन में शील प्रभुपाद जी की कृपा से वैदिक शास्त्र, एटलीस्ट भगवत गीता, भागवत, इन सबको समझ के और अध्यात्म के महत्व को, भक्ति के महत्व को जान पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी की शरण लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं अभी प्रेजेंट में बहुत सारे, उनके तो गुरु दीक्षा ये सब लेके और भक्ति में जितने जल्दी हो सके आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, इसको काटना चाहिए, ठीक है, ओके। तो 9वां श्लोक में जो है संजय आगे बोलेंगे, इस श्लोक को हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आज के श्लोक में ये था कि मेनली हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पैसा या हमारी धन दौलत या हमारे परिवार, समाज, रिश्तेदार, देश, ये सब हमको बचा लेंगे। कल भी इस बारे में बात आई थी कि किसी किसी को लगता है कि मेरे रिश्तेदार मुझे बचा लेंगे, और किसी किसी को लगता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बचा लूँगा, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं सकता है। इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कृष्ण बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। गुरु बचा सकता है या कृष्ण बचा सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कर्म के बंधन है कोई नहीं काट सकता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि वही सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता है भगवान कृष्ण। वही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, और या फिर उनका कोई भक्त कर सकता है। बस दो ही लोगों में पावर है और किसी में कोई पावर नहीं है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए इस बात हमको ये विश्वास ना हो, मेनली पॉइंट ये है कि हमको ये विश्वास नहीं होना चाहिए कि हमारा ये धन दौलत, रिश्तेदार, समाज ये हमको बचाएगा, ये हमें काम आएगा। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए कि ये जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं या उनके भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव हैं, ये हमें, हमारे जो असली वेल विशर, हमारे जो असली जो मित्र हैं वो यही हैं, यही हमें बचाएंगे। और ये ना सिर्फ हमें भौतिक परेशानियों से, न छोटी छोटी परेशानियों से ही नहीं, बल्कि जीवन की असली मूलभूत जो 4 समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 क्लेश, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, इनसे भी ये हमको बचाएंगे, ठीक है कि नहीं। ये हमको विश्वास जो है मिलना चाहिए, और इसी विश्वास के साथ हम फिर जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण लें, उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज की शरण लें, और उनके आदेशों के अनुसार, उनकी शिक्षाएं के अनुसार हम भक्ति करें, ठीक है। प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हम माननी चाहिए, 16 माला करें और 4 नियमों का पालन करें, रोज प्रभुपाद जी किताब पढ़ें, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।